दिल्ली में मैं तकरीबन 4 से 5 केंद्रीय मंत्री को मिला, जिसमें नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई और हिमाचल प्रदेश के जो 59 नेशनल हाईवे उन्होंने घोषित किए थे उस संदर्भ में चर्चा हुई। और शिमला मटौर को कई जगह 2 लेन करने की बात की गई है। हमने कहा कि एक बार ही में ही 4 लेन होना चाहिए जो शिमला से है, क्योंकि डीकंजेशन होना बहुत ज़रूरी है। उस बारे में चर्चा हुई। फिर पावर मिनिस्ट्रीज के आर.के. सिंह जी से मिला, उस बारे में चर्चा हुई और कहा कि जो पिछली सरकार के समय जो एग्रीमेंट हुए थे, जिनमें भी काम शुरू हुआ है, जिसमें प्रदेश का शेयर 12% से घटाकर, चाहे वो SJVN के साथ 6% कर दिया गया है और हमारा पावर में शेयर अधिक होना चाहिए, उस दृष्टिकोण से बातचीत हुई। और टूरिज़्म मिनिस्टर से बात हुई, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे बात हुई, हमारे एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर है उनसे बात हुई, सभी से बात हुई। और उन्होंने कहा कि आप योजनाएं लाएं, योजनाओं पर गौर किया जाएगा। और हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें हमारे को DPR तैयार करने को बात की है, तो उस संदर्भ में अब अगले आने वाले दिनों में मैं बैठ के करके योजनाओं को टाइमलाइन के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरा ये मानना है कि हमें जो केंद्र सरकार से योजनाओं के अंतर्गत धन मिलता है, एक धन योजनाओं के अंतर्गत मिलता है, उस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो कि पिछले सरकार की उसमें कमजोरी रही है कि उनकी डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार बोलते रहते थे, लेकिन केंद्र सरकार से वो डबल इंजन की सरकार कुछ लाने में सफल नहीं हुई है। हम चाहेंगे कि आप अपने टर्म में तो नहीं ला सके, लेकिन हम जब योजनाएं भेजें तो हमारे लाने में आप जरूर भी मदद करेंगे। इस दृष्टिकोण से भी हम उन लोगों से भी बात करेंगे। सर, गोवा के मुख्य राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के थे, वो गोवा के रहने वाले थे और मुख्यमंत्री होने के नाते उनके परिवार में उनके बेटे की शादी थी। मेरा दायित्व बनता था कि मैं उस शादी में जाऊं और उस शादी में मैं गया। और उसके बाद मैंने कहा कि मेरे पास समय है तो मैं गोवा के मुख्यमंत्री से टूरिज़्म से संबंधित बात करूं। तो हमने कहा कि आपका राज्य भी और हमारा राज्य भी बेस्ट टूरिज़्म स्टेट है, इस दृष्टिकोण से हमें जो पर्यटक है उसका आदान प्रदान करने के बारे में सोचना चाहिए। और आप भी एक नीति लाइए और हम भी एक नीति लाएंगे, तो मैंने उस दृष्टिकोण से भी बात की है। तो आने वाले समय में अब गोवा सरकार का जो रिस्पांस होगा उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। सर, सीमेंट विवाद को लेकर मैं काफ़ी कोशिश किया और प्रयास किया। मैंने हमेशा कहा कि मैं ट्रकर्स के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हिमाचल के लोग हैं। हिमाचल के लोग होने के बाद उनके अपने ट्रक है, बैंकों से उन्होंने लोन दिया है। इससे भी बढ़कर बात, इन लोगों की अपनी ज़मीन गई है जब ये फैक्ट्रियां लगी है। अब उस समय के अनुसार और आज के अनुसार में बहुत अंतर आ गया है। मेरा ये मानना है कि अभी हमारे उद्योग मंत्री ट्रकर्स के साथ बात कर रहे हैं और हम 1 या 2 दिन में इस विवाद को सुलझा लेंगे। चाहे इसमें कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, उस दृष्टिकोण से आज हम बात कर रहे हैं। किसी न किसी दोनों पक्षों को हम मनाने की कोशिश करेंगे और जहां होगा वहाँ सही पर ना किसी को नुकसान हो, इस दृष्टिकोण से भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विवाद अब लंबा चलने वाला नहीं है, या आज या कल में हम इसका समाधान कर देंगे। ये बजट सत्र की अभी तो घोषणा कुछ हुई नहीं है, आज ही मैं आया हूँ। अब जब भी बजट सत्र की बात होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। सर, कर्मचारी नियोग सस्पेंड चल रहा है और पिछले कल ही मुझे एजुकेशन सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि बड़ी गंभीर स्थिति है और अभी रिजल्ट निकले नहीं है, पर उनको भी पेपर बेचे गए। तो मेरे को अभी जो पुलिस की रिपोर्ट है वो आना बाकी है और निश्चित तौर पर अगले मार्च अप्रैल से तो हमने जो पोस्टें हैं कुछ सैंक्शन करने जा रहे हैं और तकरीबन उसका टेस्ट भी करवाने जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से भी हम देख रहे हैं कि हमारे अप्रैल या मार्च के लास्ट वीक में जो नए एग्ज़ाम हो, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, प्रदेश को नया राज्यपाल तो वही था और गवर्नर साहब के शादी में जाने के बाद पता लगा कि उनका रात को ट्रांसफ़र हो गया,
तो अब नए राज्यपाल मिले, मैं उनसे प्रयास किया था बातचीत करने का, लेकिन उनका फ़ोन बिजी आ रहा था। और जल्दी जब वो आएंगे तो उनका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है, पूरा सहयोग हमारी सरकार उनको करेगी। सर आखिरी सवाल है, हमारी बेटियां को, जो हमारी बेटियां हैं अब क्रिकेट में नाम रोशन कर रही है, और पहले स्पोर्ट्स में भी हमारी बेटियां नाम रोशन कर चुकी थी। हर जगह हमारी बेटियां आगे आ रही है, चाहे वो पत्रकारिता है, चाहे कुछ और है, सब जगह हमारा अच्छा बेटियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, चाहे अधिकारी है चाहे कर्मचारी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ 87913 81830।